हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास 7th एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 2 का पार्ट 1 लेकर आई हूं। तो इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों, उसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा भारत के लोगों के लिए स्वास्थ्य में क्या कुछ किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए वो क्या कुछ जो है योजनाएं बना रहे हैं ना। और भारत एक लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, तो ये सरकार द्वारा जो है भारत सरकार का क्या कार्य होता है, लोगों उनके लिए वो क्या क्या कार्य करती है, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार प्रदान करना, या फिर गृह निर्माण के, सड़क निर्माण में, ये सब बिजली आदि के लिए विकास का कार्य करती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक है ना। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य क्या है। तो इसके जो है स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य, अगर आप स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य आप किसको कहेंगे, कि स्वास्थ्य क्या होती है ना। सामान्यतः हम स्वास्थ्य के बारे में अनेक प्रकार से सोच सकते हैं दोस्तों। स्वास्थ्य का अर्थ होता है हमारे जो है, अगर आप सोचें तो ये भी अर्थ हो सकता है कि हमारे बीमारियों और चोट आदि से हम मुक्त रहें तो हम स्वस्थ हैं, है ना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। स्वास्थ्य आपके वातावरण से, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ की स्थिति से, वहाँ की जलवायु से, वहाँ की साफ सफाई से भी संबंधित है ना। अपने उपयुक्त जो है क्लास में केवल कुछ स्थितियों के बारे को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा, प्रायः ध्यान नहीं देते हैं कि हर उपयुक्त स्थिति, हर जो है का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों का भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर जो है प्रभाव डालती हैं। तो बस बीमारी हो जाने के बाद आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज करवा लेते हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, फिर आपका वही जो है दिनचर्या चलता है। तो इससे ज़्यादा आवश्यक है कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ के माहौल को देखिए, वहाँ की साफ़ सफाई को देखिए, वो आप जो है स्वास्थ्य पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रही है, उससे आपको क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में सोचिए, तो कम बीमार पड़ेंगे, है ना। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो ये स्वस्थ रहेंगे, है ना। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें कि यदि लोगों को भरपेट भोजन भी ना मिले और उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की जो है संभावना अधिक होती है। तो सिर्फ बीमार पड़ने पर ही जो है अस्वस्थ नहीं होता है, आपके वातावरण से भी लोग जो है बहुत जल्दी अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो आप अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ के वातावरण को आपके अनुकूल है कि नहीं, ये जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम सब चाहते हैं कि जो है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो चुस्ती और ऊंचे मनोबल के साथ करें, है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति अगर कोई भी कार्य करता है तो बहुत ही उल्लास के साथ जो है करता है ना। चुस्त और आक्रमण रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन का लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारा जीवन के सबसे जो है स्वस्थ पहलू के हिस्से हैं, है ना। तो तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना भी जो है आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप हमेशा ही दुखी रहते हैं, आप प्रसन्न नहीं रहते हैं, किसी भी बात को लेकर तनाव, ऐसे टेंशन लिए रहते हैं, तो वो आपके स्वास्थ्य पे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव करती है, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है ना। तो आप कोशिश करें कि आप हमेशा तनाव मुक्त रहे और हमेशा हंसते खेलते रहे, है ना। आइए आगे देखते हैं भारत में स्वास्थ्य की सेवाएँ। अब इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे 2 तालिका दी गई है। एक में जो है भारत में कितने सारे डॉक्टर्स बनते हैं, इनके हर वर्ष कितने निकलते हैं, इसके बारे में दिया गया है। और एक और जो है स्थिति के बारे में दिया गया है, कितने डॉक्टर्स होने के बावजूद भी जो है हमारे भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है दोस्तों। तो आइए इस तालिका को देखते हैं दोस्तों। संसार भर में भारत में सर्वाधिक जो है महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय हैं। यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार होते हैं, जो लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर की योग्यता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ भारत में जो है सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय है, जहाँ पे हर जो है प्रत्येक वर्ष 30,000 से ज़्यादा लोग जो है मान्यता प्राप्त होते हैं, डॉक्टर्स की डिग्री प्राप्त करते हैं। इसके बावजूद देखिए कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर की और वहाँ की अस्पतालों की क्या स्थिति है। भारत में अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए काफ़ी लंबी दूरी जो है तय करना पड़ता है ना।
अगर ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य संबंधी जो है प्रॉब्लम्स है तो उसको डॉक्टर के पास जाने के लिए एक लंबी दूरी तय करना पड़ता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टर्स की जो है काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। तो हमारे भारत में जो है प्रत्येक वर्ष जो है 30,000 से अधिक डॉक्टर जो है डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। फिर भी जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की जो है हालात ये हैं, क्योंकि अगर हम भारत की बात देखें तो भारत की अधिक जनसंख्या जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है ना। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में केवल 2717 अस्पताल थे, लेकिन अगर 1991 की बात करें तो 11,174 अस्पताल हो गए। और वहीं 2017 की बात करें तो 23,583 जो है अस्पतालें हो गई हैं। और वर्तमान आंकड़ा मेरे पास नहीं है, आप देख लेंगे, है ना। लेकिन भारत में करीबन 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक जैसे टीबी जैसे मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति में अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख वर्षों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह संख्या कम नहीं हो रही है। तो इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे अस्पताल होने के बावजूद भी जो है लोग रोग से मर जा रहे हैं। तो ये जो है हमारे भारत में जो है स्वास्थ्य की विफलता को दिखाया जा रहा है। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं और वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पताल में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है ना। हम सबको पीने का स्वच्छ जल भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जो है संचरणीय बीमारी की बात करें तो लगभग 21% जो है जल जनित बीमारी होती है। हमें 21% बीमारी होने वाली में से जल से ही जो है ये बीमारियां होती हैं। जैसे कि हम बात करें हैजा की, पेट के कीड़े की या हेपेटाइटिस की, तो ये जल जनित बीमारियां हैं दोस्तों। हमारे भारत में इतनी जो है बड़े पैमाने पर जो है बाहर से स्वास्थ्य संबंधी जो है प्रॉब्लम्स लेकर भारत में आते हैं, लेकिन यहाँ तक कि जल की उपलब्धता को भी देखें तो वो ना के बराबर है। शुद्ध जल, स्वच्छ जल जो है भारत के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने में तीसरा स्थान है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को जो है खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिल पाता है, जिससे वो अल्पपोषित का शिकार जो है हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। भूख जो है भरपेट खाना भोजन नहीं मिलने की वजह से, है ना। जबकि हमारे भारत से दवाइयाँ जो है बाहर भेजी जा रही हैं, लेकिन हमारे भारत के जो है जो युवा पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, वो बच्चे जो है कुपोषित हो जा रहे हैं और इसी वजह से आधे बच्चों की जो है मौत हो जाती है दोस्तों, है ना। तो ये हमारे भारत में स्वास्थ्य की जो है स्थिति दिखाई जा रही है। हमारे भारत में स्वास्थ्य संबंधी इतनी सारी समस्याएं हैं दोस्तों, तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उपचार के लिए जो है हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं खोलनी चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा और ब्लड बैंक आदि जैसी जो है हो सकती हैं। मरीजों को आवश्यक सेवा प्रदान और देखभाल उपलब्ध करा सके, ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए और भी जो है आवश्यक है, क्योंकि अगर इतनी सारी सुविधाएं होंगी तो उनको चलाने के लिए भी कोई चाहिए, है ना। तो सेवक के रूप में नर्स, योग्य डॉक्टर तथा विशेषज्ञों की जरूरत है जो परामर्श दे या फिर रोगों की पहचान करे कि इसको कौन सा रोग है, इस रोग के इलाज के लिए इसे क्या करना चाहिए, है ना। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयों और उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन जो है सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमें जो है स्वास्थ्य संबंधी ये सब समस्याओं को दूर करना है तो ये सब करना पड़ेगा, है ना। आइए आगे देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत में जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है कोई प्रगति नहीं की है ना। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, दवाई खाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है और सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में जो है अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे देखते हैं कि साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकों और विधियों का जो है विधियाँ उपलब्ध हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई है, लेकिन जितनी आवश्यक है उतनी नहीं हुई है ना। आप गांव में देखेंगे कुछ छोटे छोटे चिकित्सालय टाइप के खुले जाते हैं, उसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र से आए जो है इनको जो है ज़्यादा प्राथमिक से उपचार के लिए जो है वहाँ पे उपलब्ध होते हैं, ताकि उनको प्राथमिक उपचार के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े, है ना। लेकिन इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी हम जो है ज़रूरतमंद व्यक्तियों को जो है स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में जो है असमर्थ रहते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं।
फिर भी दूसरा अगर हम पहलू इसका देखें तो हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी आज जो है हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हम जो है हमारे देश में बहुत ऐसे लोग आते हैं जो स्वास्थ्य सही समय पर अच्छी इलाज ना मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है ना। तो ये सब जो है स्वास्थ्य में विफलता को दर्शाता है। यहाँ पे हम एक व्यक्ति के कहानी के माध्यम से समझेंगे कि हमारे जो है जो सरकारी जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी स्थिति क्या है ना। तो उससे पहले यहाँ पे एक चित्र देख लीजिए सरकारी जो है हॉस्पिटल्स की, किस प्रकार से जो है कतार में लोग लगे हैं। एक इलाज के लिए भी उन्हें कई घंटों तक एक लंबी लाइन में लगना पड़ता है और इन्हें जो है प्रतीक्षा करना पड़ता है। अगर कोई ऐसे सीरियस मैटर हो फिर उसमें भी जो है बिना पैरवी के कुछ नहीं होने वाला है आपका, है ना। तो यहाँ पे एक हकीम शेख की कहानी है, इनके कहानी के माध्यम से समझेंगे कि जो है किस प्रकार से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थिति क्या है। तो आइए देखते हैं इसको। हकीम सेठ जो हैं वो पश्चिम बंग खेत समिति यानी कि PVKMS के सदस्य हैं, जो पश्चिम बंगाल की खेतिहर मजदूरों की एक संगठन है ना। कौन क्या संगठन है? PVKMS समिति के संगठन है ये। 1952 के शाम में चलती ट्रेन से हकीम शेख गिर गए थे, जिनसे उनके सिर में काफ़ी गंभीर चोटें आई थी और उनको बहुत जल्द उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जो है बहुत तुरंत ही इलाज की आवश्यकता थी। लेकिन जब वहाँ के व्यक्ति जो है उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उन्हें कलकत्ता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया जाता है। और इसका कारण क्या बताते हैं कि उनके पास जो है कोई बिस्तर खाली नहीं है जिससे हम इनको यहाँ पे एडमिट कर सके। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं और इलाज के लिए ज़रूरत विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में भी उन्हें 14 घंटे तक 8 जो है सरकारी अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ा, किंतु वहाँ पे किसी भी अस्पताल ने उन्हें भर्ती नहीं लिया, उनको भर्ती एडमिट नहीं किया, है ना। अंत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज किया गया। उनके इलाज में जो है निजी अस्पताल में तो आप जानते हैं हर चीज़ का बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे उनके खर्च हो गए। जिन अस्पताल में उन्हें भर्ती कराने से इनकार कर दिया था और जो है उनसे वे उनके रवैये से जो है बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने जो है हकीम शेख ने जो है और उनके संगठन ने कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। जिन हॉस्पिटल्स ने उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया था, तो एक व्यक्ति जो इलाज के लिए इधर उधर दर बदर की ठोकरें खा रहा है, हो सकता था कि जो है हकीम शेख की मृत्यु हो जाती, क्योंकि उन्हें आप जानते हैं कि जो है सिर की चोट कितनी गंभीर होती है और उन्हें एक न्यूरोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी जो कि वहाँ पे कहीं भी अवेलेबल, जहाँ पे अवेलेबल थे वहाँ पे जो है बिस्तर खाली नहीं थी और जहाँ पे बिस्तर थी वहाँ पे जो है ऐसे डॉक्टर्स जो है विशेषज्ञ नहीं थे। तो इस प्रकार की जो है विफलता एक व्यक्ति की जो है जान ले सकती है। तो जो है इन्होंने गुस्से में आकर जो है उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अब हम एक दो बच्चे के माध्यम से समझेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से ये दोनों बच्चे जो है अपने अपने फीवर का वायरल का इलाज करवाते हैं, लेकिन दोनों का ही इलाज होता है, लेकिन दोनों की परिस्थितियां अलग होती हैं। और किसी का जो है बहुत ही अच्छे आलीशान जो है 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल में इलाज होता है और किसी का जो है लंबी कतार में तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी एक लंबी कतार में लगना पड़ता है इलाज के लिए। तो दोनों में जो है असमानताएँ आपको देखने को मिलेंगी। किसी का जो है एक भी रुपया नहीं लगता है और किसी का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है दोस्तों। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसका जो टॉपिक है दोस्तों वो है इलाज का खर्च, एक इलाज का खर्च, है ना। तो आइए देखते हैं एक इलाज का खर्च। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं, है ना। और अमन जो है बहुत दिनों से जो है स्कूल नहीं आ रहा था। तो जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे जो है अमन जो है बहुत ही घर से सुखी संपन्न है, लेकिन जो है उस रंजन का परिवार बहुत संपन्न है, लेकिन अमन का जो परिवार है वो जैसे तैसे जो है अपनी गुजारा करता है ना। तो इन्होंने जो है रंजन ने कहा कि अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कहाँ कैसे हो, कहाँ थे, है ना। तो अमन ने बताया कि जो है मैं बीमार था, मुझे जो है फीवर हो गया था, वायरल फीवर, है ना।
तो आइए देखते हैं कि ये किस इस डॉक्टर जहाँ पे ये इसकी इलाज होती है उसके बारे में ये क्या कुछ कहता है। कह रहा है कि मुझे जो है वायरल फीवर हुआ था और अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल फीवर हुआ था। रंजन बोल रहा है कि तुम्हें वायरल फीवर हुआ था, मुझे भी हुआ था। इसी सोमवार से मैं स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी जो है किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए, वहाँ बहुत अच्छी इलाज जो है बहुत अच्छा लगा। तो ये जो है अपने अस्पताल में जो है अपने उसके बारे में बताता है कि उसका जो ये हॉस्पिटल था वो किस प्रकार का था। बोलता है कि अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कि मैं किसी 5 स्टार होटल में हूँ, है ना। डैडी कहते थे कि यह एक प्राइवेट अस्पताल है और यहाँ बढ़िया से बढ़िया सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तो इसने बोला कि अच्छा, मतलब तुम्हारा जो हॉस्पिटल था वो 5 स्टार की तरह था। तो बोलता है कि हाँ। बोलता है लेकिन जो मेरे डैडी थे ना वो रिसेप्शन काउंटर पे ही उनको 500 रुपये देने पड़ गए। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही जो है उनको पैसे देने पड़े। वहाँ बड़ी अच्छी संगीत बज रही थी और सब कुछ कितना साफ़ सुथरा और जगमगा रहा था। ये जो है अपने प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बता रहा है कि हम अच्छी सुविधाएँ तो अच्छी थी, लेकिन हमें वहाँ पर जाते ही तुरंत पैसे देने पड़ गए, है ना। आगे बोलता है कि डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्त की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने मेरा खून जांच के लिए मुझे बुलाया, तो उसने बातों बातों में ही मेरा खून निकाल लिया और मुझे पता भी नहीं चला। यहाँ पे देखो इस बच्चे का जो है ब्लड ले रही है ये बोलते क्या तुमने रियलिटी टीवी पर जो है बैटमैन वाला चुटकुला सुना है ना। पर सारे परीक्षण के नतीजे आ गए और तब हमने वापस के जो है डॉक्टर के पास गया। उन्होंने नतीजा को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ वायरल फीवर है। उन्होंने दवाइयाँ लिखी और आराम करने को कहा, है ना। हाँ, तो ये डॉक्टर जो है यहाँ पे आ जाते हैं रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर जो है बच्चे से बोलता है कि हाँ, तो छोटे जनाब, अब जो है बताइए कि ये जो गुलाबी गोली है आपको कितने 3 दफ़ा लेनी है, और दवाई सोने से पहले लेनी है, और शरीर के दर्द के लिए ये वाइट वाली गोली है ना। इस प्रकार से जो है दवाइयों को लिस्ट जो है डॉक्टर द्वारा बच्चे को बताया जाता है। उसके बाद जो है ये लोग चले जाते हैं और बोलते हैं कि धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से जो है ठीक लगने लगा है। बच्चा बोल रहा है डॉक्टर को, है ना। तो प्राइवेट जो है हॉस्पिटल्स की विशेषताओं पर बातचीत की जा रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको हर प्रकार की सुविधाएँ मिलती हैं, लेकिन वहाँ का जो है कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। एक गरीब व्यक्ति के लिए जो है एफर्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, है ना। इसके बाद जो है रंजन जो है अमन से बोलता है कि अच्छा, तुमने मेरी तो सुन लिया, अब अपने भी बताओ कि जब तुम्हें तबीयत खराब हुई थी तो तुम किस प्रकार के हॉस्पिटल में गए थे। तो अमन कहता है कि हाँ, वह तुम्हारे हॉस्पिटल जितना बड़ा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे वहाँ ले जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ लाइन लगाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ना। जब हमारी बारी आई तो जो है डॉक्टर ने मेरी जांच करने के लिए, खून जांच कराने के लिए कहा, और इसके लिए हमने एक लंबी लाइन में फिर से लगना पड़ा, और जांच के लिए खून लिया गया और वह भी बहुत भीड़ भाड़ हो रहा था वहाँ पे। तो ये बोलता है कि हमने डॉक्टर के पास तो गए हम, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। हमें डॉक्टर से मिलने के लिए भी उतना ही लंबी लाइन में लगना पड़ा, फिर खून जाँच के लिए भी उतना ही लंबी लाइन में लगना पड़ा, है ना। तो ब्लड टेस्ट हुआ, उसके बाद जो है इसको 3 दिन बाद जो है ब्लड का रिपोर्ट का नतीजा मिला। फिर हम वापस जो है अस्पताल गए और उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी हुई थी, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये डॉक्टर के पास गया है और ये बोलता है कि आप अपना ओपीडी कार्ड दिखाओ और जो है ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है वो दिखाओ, है ना। डॉक्टर रिपोर्ट देखने के बाद कहता है कि लगता है कि इसे वायरल फीवर हुआ है, कोई डरने की बात नहीं है, आपको ये दवा इसको खिलाओ और ये सही हो जाएगा, है ना। मेरा तो उसके बाद जो है ये बोलता है कि बस इतना ही था, हमने जो है डॉक्टर से दवा ली और फिर घर पे आ गए। तो जो रंजन था उसने कहा कि मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उसने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्च हो गया। रंजन बोलता है कि मेरा अस्पताल जो था वो था तो बढ़िया, लेकिन हमारे जो है इलाज हुए उसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसा लग गया और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी दे दी, है ना। तुम्हें बस एक ही दवाई मिली। तो फिर रंजन बोलता है कि अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, मतलब पैसा नहीं लगा उतना, जो रिपोर्ट जो है टेस्ट में लगा बस वही लगा, है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की स्थिति को, हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मुकाबले प्राइवेट अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल उन्हीं के लिए है जिनकी स्थिति जो है इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा होता है ना, जो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखवाना बहुत ही जो है
बड़ी आप बोले तो वो इतना एफर्ट ही नहीं कर सकते, इसलिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके सहारे ही जो है अपना जो है इलाज करवाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक बुरी समस्या है कि वहाँ पे एक इलाज के लिए आपको 3 घंटे तक एक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। अगर एक बीमार व्यक्ति अगर अकेले भी जाता है तो वो खड़ा खड़ा और ज़्यादा बीमार हो जाता है ना। तो इस प्रकार की ये कुछ आपको जो है बुराइयाँ दिखेंगी हॉस्पिटल्स की। लेकिन अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति इनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं होता है। तो हमने 2 बच्चे के माध्यम से प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जो है स्थिति के बारे में देखा। तो हमारा जो आज का फर्स्ट पार्ट था दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। तो हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।